यार वीडियो स्किप नहीं करना अब बहुत ज़रूरी बात है। देखो तुम लोग इतने ज़्यादा यूट्यूब पर पेपर देख रहे हो, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, मतलब इतने चैनल देख लिए हैं, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो ना हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसका पढ़ें किसका नहीं पढ़ें। और ऊपर से इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट भैया, कोई हमारा हिंदी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता तो हम वो देख लेते, हम वो मैनेज कर लेते, लेकिन ये इंग्लिश ना नहीं आता समझ कैसे करें, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ऊपर से ग्रामर, ऊपर से ये नोटिस एडवर्टाइजमेंट, इतना सारा तो याद करने को रहता है, ऊपर से फिर क्वेश्चन आंसर, उसमें भी पोयम रहती, प्रोज रहते, और उसमें भी भैया एक दिक्कत रहती, अगर हमने लिखा और उसमें से एज कहीं गलत हो गया, कहीं देयर गलत हो गया, तो नंबर अलग कटते। तो इतनी सब प्रॉब्लम, ऊपर से ये पेपर का दिक्कत कि क्या है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ओनली ऑन टॉपर सॉल्यूशन। समझ आया? देखो अब भैया के ऊपर विश्वास छोड़ दो कि अब वो कराएंगे तुम सभी की नैया पार। अब कैसे? देखो तुम्हारा जो पेपर है वो इंग्लिश का, मेरे ऊपर छोड़ दो कि इंग्लिश का पेपर तो तुम्हारा बिल्कुल ऐसा जाने वाला है, इंग्लिश ही नहीं, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिंदी, जो भी पेपर है तुम्हारा, मैथ्स, बायो, जो भी, गारंटी ले लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं ये किस वजह से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर विश्वास ना हो तो अपने पिछले साल के जो बच्चे हैं, मतलब तुम्हारे जो सीनियर्स थे जो 12th करके गए हैं, उनकी जो तुम लोग पास्ट की वीडियो में जा सकते हो, है ना, स्क्रॉल करते करते टॉपर मेरी वीडियोस के सेक्शन में जाना, ठीक है, और उसमें नीचे ऐसे स्क्रॉल करते 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 देखना वार्षिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, और फिर उनके कमेंट्स पढ़ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वही कमेंट मैं करता हूँगा, क्योंकि 800 कमेंट, 900 कमेंट, 1000 कमेंट, 2000 कमेंट, ऐसे कमेंट्स हैं, तो वो बच्चों के कमेंट्स हैं। तो तुम लोग उनके कमेंट्स पढ़ के श्योर हो जाना कि अच्छा ये है टॉपर सॉल्यूशन, क्योंकि तुम लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता अभी, है ना, कुछ बच्चे हैं जो जानते हैं, क्योंकि हम 12th को अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, बट इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि करना पड़ा। अब बात आती है ये जो पेपर है, गाइस देखो ये पेपर हो रहा है लिटरली वायरल, ठीक है। अब इसका क्या सच है क्या झूठ है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, टॉपर्स सॉल्यूशन क्लास 12th, ठीक है, टॉपर सॉल्यूशन क्लास 12th पेपर करके ग्रुप है, उसमें सभी बच्चों को ज्वाइन होना है। क्या करना है? उसमें सभी बच्चों को ज्वाइन होना है, बहुत ये ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ ना यूट्यूब पर बताई नहीं जाती, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अच्छे से जान लो। और ये जो पेपर है ये है पेपर नंबर 7th, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। ये तुम्हारा रहा पैसेज, ठीक है। पैसेज में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तुम्हें पैसेज पढ़ना नहीं होता, ठीक है। पैसेज में तुमने पढ़ा हुआ है एक क्वेश्चन, जैसे मान लो आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तुम लोग ये वीडियो देख लोगे ना, इसी वीडियो से तुम लोगों का पेपर, अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो ना इंग्लिश में, वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, सच्ची, ये रियलिटी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आंट गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब अपन जाएंगे सीधे क्वेश्चन पर। हमने फिर से पढ़ा आंट गोज, एक आंट है, मतलब एक चींटी है, वो जा रही है अपनी डेवलपमेंट पर। कौन से अब वो किस स्टेज के डेवलपमेंट पे जा रही है, समझ लो ये एक चींटी है, और ये स्टेजेस हैं, ठीक है, 1 स्टेजेस, 2 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस। अब वो थ्रू कर रही है, जा रही है डेवलपमेंट, अपने मतलब स्टेज पार कर रही है डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे कि विकास कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि पहले ही पैराग्राफ में देख लेना है हमें, कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर लोग पढ़ेंगे नहीं है, देखो यहाँ से दिख रहा है आंट गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक्स। हमें अंडर 4 लाइन्स में या अंडर 6 लाइन में, एक पैराग्राफ के अंदर हमें इसका आंसर मिल गया। वो कहाँ जा रही है? 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला हो गया एग, सेकंड हो गया लार्वा, थर्ड हो गया कोकोन या पूपा कहते हैं, फोर्थ हो गया एडल्ट। ये चींटियों के स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा, तो हम लोग बिना मतलब समझे देखे लगा देंगे आंसर नंबर C4, ठीक है। अब हमें बाकी का ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अ लार्वा, जो उसका लार्वा होता है डज नॉट हैव एनी फीट। क्या उसका कुछ भी फीट नहीं होता? मतलब जो लार्वा होती है उसमें फीट नहीं होती, क्या ये ट्रू, सॉरी,
क्या क्या ये ट्रू है या फॉल्स। अब ये भी हमें पैसेज में मिल जाएगा, लेकिन यार अब ढूंढेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ दीज लोकेटेड इन दी हेड, तो अभी हम लोग नहीं ढूंढेंगे जस्ट बिकॉज सब आंसर तुमको पैसेज में मिलेंगे। लेकिन गलती क्या करते हैं हम लोग कि पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्योंकि हमें भी टीचर्स ने यही बताया जाता है या पढ़ाया जाता है कि पहले पैसेज पढ़ो, लेकिन नहीं, हमें पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी यहाँ पर। अब हम लोग ना पैसेज सॉल्व करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हम लोग पैसेज सॉल्व करते करते क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत इजी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये होते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल के। अब डरना नहीं, ये क्यों ऐसा होता है, ये जो होता है ना इसमें पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लम्प, क्लम्प का मीनिंग बताओ। अब बच्चे कंफ्यूज कि यार ये चीज़ तो हम पैसेज में ढूंढ नहीं सकते, इसके लिए तो हमें इंग्लिश आना जरूरी है। तो नहीं यार, इसके लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगती है, छोटी सी ट्रिक, वो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट है हाउ डज एन आंट चीप एंड बाइट, ये एक आंट थी, वो कैसे च्यू करती थी एंड मतलब काटती थी, अपने किस से, अपनी टीथ से या पैरनेक्स से या लेग्स से या मैंडलाइव से। ठीक है, वो आंट एक होती है, वो कैसे काटती है, दांतों से। देखो तुम, चींटी ने तो काटा ही होगा यार तुम लोगों को कभी ना कभी, कैसा हो जाता है ऐसे, जस्ट बिकॉज मुझे अभी हाथ में काटा हुआ है चींटी ने, तो कैसा एक थोड़ा सा ऐसे स्किन के ऊपर थोड़ी सी ऐसे फूल गया है ना। तो चींटी जब ऐसे काटती है तो कभी ना कभी काटा होगा, लेकिन वो काटती किस चीज़ से है, टीथ से, अपने दांतों से काटती है, पैरनेक्स से काटती है, मैंडब्लाइव से काटती, मैंडिबाइल से काटती है या लेग से काटती है। तो वो आंसर हमें हमारे पैसेज में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नोट्स। नोट्स को लिखने के कई तरीके, दो तरीके होते हैं, कई क्या बोल रहा हूँ मैं। एक होता है कि हम सीधे टॉपिक या टाइटल डालें जो भी हमारा है, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये तरीका भी हमारा सही है। ठीक है, चलो अब जो हमारा ये फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट तरीका, अब जो सेकंड तरीका है ना, देखो फर्स्ट तरीका होता है अगर तुम ऐसे यहाँ पर हम टाइटल डालते हैं, लेकिन और फिर उसके बाद यहाँ पर टाइटल डालने के बाद यहाँ पर नोट्स लिखते हैं ऐसे NOTES, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। लेकिन ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। अब बात करते हैं हम सेकंड तरीके की। अब इसमें भी हम पहले टॉपिक डालते हैं और उसके बाद फर्स्ट करके डालते हैं, ये ऐसे ऐसे, फिर 1.1 था, फिर 1.2, फिर 1.3, पहले फर्स्ट में हेडिंग हो जाएगी, फिर ऐसे ही 2 होगा, फिर 2.1 2.2 2.3, ये दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है, लेकिन हम ना क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है ये एक तरीका गलत है या एक तरीका सही है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है यार, दोनों सही है, कोई भी टीचर ऐसे नंबर नहीं काटेगा। अब बात आती है नेक्स्ट है, तुमको यहाँ पर समझ जाओगे कि यहाँ पर हमें करना है आस्क द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपेट ऑन इट। तो ये बनाना है हमें पोस्टर। क्यों बनाना है? टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन दिस मेला। हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, आप क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी अपने स्कूल के। आपके स्कूल का नाम है हायर सेकेंडरी दतिया, विच इज़ गोइंग ऑर्गेनाइज, वो एक ऑर्गेनाइज करा रहा है एक मतलब चिल्ड्रन डे पर बाल मेला, चिल्ड्रंस डे। ठीक है, अब उसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, डिज़ाइन अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाना है और इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को कि हमें मेले में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और अपने जो बच्चे हैं उनसे पूछना है कि तुम लोग क्या क्या करोगे। तो उसके ऊपर एक पोस्टर बना देना प्यारा सा। ठीक है, पोस्टर हमारा कैसा बनता है, एक डिब्बे में बनता है। ठीक है, एक ऐसा डिब्बा होता है। पोस्टर में ना हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर लिखनी पड़ती हैं कि जैसे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ मेला लगा हुआ है, यहाँ लिख देंगे सबसे पहले तो बाल मेला। ठीक है, कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, डिटेल लिख देंगे, है ना, कौन कर रहा है, ये पूरा फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, अब इसी के नीचे आ जाएगा URS राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट में जो डिब्बा बनता है ना, जो बॉक्स बनता है, वो बनता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पूरा स्क्वायर नहीं बनता, कुछ इस प्रकार से। अब उसमें आपको जो जो चीज़ें बेचनी है वो ऐसे लिखते चलोगे, लाइन से भी लिख सकते, पॉइंट वाइज भी लिख सकते। जैसे मान लो आपको अपना घर किराए पे देना है, ठीक है, लेट करना है, तो फिर उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ईजी, पोस्टर ज़्यादा ईजी है।
नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन या लेटर। देखो लेटर में ना तुम लोग एक लेटर हमेशा याद रखा करो, लाउड स्पीकर वाला, नॉइसेंस केस। अब यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाए, यहाँ पर तुम्हारा मतलब गंदगी के लिए भी बन जाए, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक लाउड स्पीकर के लिए भी बन जाए, यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक हॉस्पिटलिटी के लिए बन जाए कि सफाई वगैरह नहीं रहती। यहाँ पर तुम्हारे टॉपिक 3 से 4 बन सकते हैं, लेकिन अगर तुमने लाउड स्पीकर का कर लिया तो तुम्हें थोड़ा सा ही जो बीच में वो होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, थोड़ी सी बॉडी बदलनी पड़ेगी, बाकी पूरा सेम वही हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा एक आर्टिकल। एक आर्टिकल तुम्हें याद रखना है द साइंस एंड एक्सीडेंट। देखो द वंडर ऑफ साइंस तो हमारा बचपन से ही चला आ रहा है, हमारे दादाजी, हमारे पापा, हमारे बड़े पापा, हमने, ठीक है, ये तो चला ही आएगा, ये रीति रिवाज है हमारा, ठीक है, भारतीय संस्कृति परंपरा का। तो देखो वंडर ऑफ साइंस तो ये कुछ ना कुछ करके दे ही देता है। बाकी तुम लोग ना रोल ऑफ पुलिस जैसे यहाँ पर, लेकिन मैं एक बताता हूँ, ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज कर लेना, वैल्यू ऑफ गेम्स ये कर लेना, ठीक है, और पॉल्यूशन के ऊपर एक ये कर लेना, ठीक है। और तुम लोग कर सकते हो जैसे साइंस वाला तो कर ही लेना, ठीक है, ये मेन हमारे हो जाते हैं। उसके बाद राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी टॉपिक, जैसे लो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर हमें देखो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लो हमारा वंडर ऑफ साइंस। लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूं तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला या वैल्यू ऑफ गेम्स वाला तुम लोग ज़्यादा परस्यू करना, इसको अच्छे से लिखना, ईजी है, नंबर मार्क्स मतलब मार्क्स गेनिंग है, ठीक है, तो ये वाला तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक तो बहुत ईजी होते हैं, अगर तो बस तुम प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ वहाँ की देख लो, बाकी तुम्हारा ये कंप्लीट रहता है। अब आ जाता है तुम्हारा सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी में ना क्या चीज़ करनी पड़ती है कि यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है अपने चैप्टर्स की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? चैप्टर्स की। कुछ ऐसे ही आते हैं, जैसे ये फ्रेंच वाले से आ गया, ठीक है, कि विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कौन से ऑर्डर आए थे, कि मतलब क्लोजर ऑफ स्कूल, नो फ्रेंच टू बी टॉट, रेस्टिकेशन ऑफ फ्रेंच, ट्रांसफर टू एम हेमिल। जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे, कौन से ऑर्डर आए थे? क्या स्कूल को बंद कराने के लिए, स्कूल को क्लोजर करने के लिए ऑर्डर आए थे? तो नहीं, ये तो नहीं आया था। रेस्टिकेशन ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच का रेस्टिकेशन के लिए आया था? तो नहीं यार, ये भी नहीं आया था। ट्रांसफ़र टू एम हेमिल, नहीं, एम हेमिल का ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? उसमें ये आया था कि अब उस स्कूल में, यानी कि जो यहाँ के एल्सिस और लॉरेंस स्कूल है, वहाँ पर हम फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। तो ये ऑर्डर आया था। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई डज एम हेमिल हैज़ वॉन्ट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, बिकॉज इट वॉज दिस लास्ट लेसन, है ना, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था, ठीक है, ये वाला कर देंगे। उसके बाद वाच ऑफ द ओल्ड फ्रेंच टू फ्रेंच, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हमें चैप्टर से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तुम लोगों का पोएम का, सेम पोएम भी ऐसे आ जाती है। ये यहाँ पर आपको जो एक हमारी पोइटिस थी, कविता, वो कवि थी, वो अपनी मदर्स का फेस देखती हैं, तो उनको अपनी मदर का फेस कैसा दिखता है? लेट विंटर्स मून की तरह। कैसा दिखता है? लेट विंटर्स मून की तरह। किसकी तरह दिखता है? लेट विंटर्स मून की तरह। उसके बाद ऐसे ही और भी क्वेश्चन है। अब सीधे हम लोग सीधे चल जाते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन से 2 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन ना तुम्हारे सब पिछले साल की तरह आएंगे कि मेन क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद तुम्हें हर पोएम का तुम्हें क्या सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन तुम लोग सेंट्रल आइडिया से कंप्लीट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, खत्म कहानी, है ना। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है यार, बहुत ईजी है। अगर तुम 2 दिन भी अच्छे से पढ़ लिए ना, अच्छे से पढ़ लिए, 2 दिन 3 दिन पढ़ लिए, तो बस तुम्हारा सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी पेपर हो जाएंगे, लेकिन मेन फोकस हमें करना है बोर्ड्स में। और बोर्ड्स यार हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, दिसंबर तो ले जाएंगे यार द्विवार्षिक पेपर, है ना। जनवरी बस बचती है और फरवरी में तुम्हारे पेपर, और हिंदी इंग्लिश के लिए तो वैसे ही गैप नहीं है यार। तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो, और बस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। और बस सपोर्ट कर देना, सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, और
एक काम और है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना। और यार प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो कैसी लगी, बता लोगे ना प्लीज़। चलो।